1,38,00,000 का स्कैम करने वाले मुख्य आरोपी अली हुसैन शाह को, मुख्य किंग पिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आपराधिक साजिश के आरोप में अधिकारी और अकाउंट असिस्टेंट को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। ये अधिकारी जो है, आपको बता दें, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर दरमाड़ी थे। अब उसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसके साथ ही बलबीर सिंह जो हैं अकाउंट असिस्टेंट थे, और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर तब के अजीत कुमार, इन्हें भी गिरफ्तार कर दिया गया है। और अली हुसैन शाह, जिसकी तलाश अरनास पुलिस द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, डिस्ट्रिक्ट रियासी पुलिस द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, करीब 8 दिन से इसकी तलाश की जा रही थी। ये अंडरग्राउंड हो गया था। 1,38,00,000 के करीब का स्कैम जो है वो सब ट्रेजरी दरमाड़ी में सामने आया था। ये स्कैम, जिसकी जानकारी हमने खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाई थी। उसके बाद से ही अली हुसैन शाह, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंतर्गत सब ट्रेजरी दरमाड़ी में काम करता था, पिछले कई सालों से वहां पर पोस्टेड था, तहसील चसाना की शेरगढ़ी का रहने वाला था, और मौजूदा समय में भांडी तहसील मोहर में रह रहा था, सब डिवीजन मोहर में रह रहा था, और यही किंगपिन था इस पूरे स्कैम का। उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है, और यह भी कहा जा रहा है कि रियासी में उसे लाया गया था, और उसके बयानों के आधार पर ही जो तब के सब ट्रेजरी ऑफिसर थे और उसके साथ ही असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर थे अजीत कुमार जी, और इसके साथ ही अकाउंट असिस्टेंट बलबीर सिंह, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। बकायदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है, और इन तीनों की को गिरफ्तार करने की बात उस प्रेस नोट में कही गई है। और किंगपिन जो है अली हुसैन शाह को बताया गया है, जो कि एमटीएस के तहत सब ट्रेजरी दरमाड़ी में काम कर रहा था, और करीब 1,38,00,000 का स्कैम इस कार्यालय में हुआ था। 8 दिन पहले हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद अली हुसैन शाह अंडरग्राउंड हो गया था। लगातार डिस्ट्रिक्ट पुलिस, अरनास पुलिस इसकी तलाश में थी। जम्मू में छापेमारी भी की गई थी कई ठिकानों पर, और एक स्पेशल टीम का गठन जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी द्वारा किया गया था, जिसमें विजय कुमार एसएचओ पुलिस स्टेशन अरनास और एसआई ललित शर्मा थे, जो कि एसडीपीओ अरनास मोहम्मद इरफान खान जी की अगुवाई में ये काम कर रहे थे, पूरी जांच कर रहे थे और छापेमारी कर रहे थे। आज जानकारी ये सामने आई कि जो किंगपिन था इस पूरे स्कैम का, अली हुसैन शाह, उसे गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला आपको एक बार फिर बता दें कि करीब 8 दिन पहले ये जानकारी सामने आई थी कि 1,38,00,000 का स्कैम सब ट्रेजरी दरमाड़ी में हुआ है, जिसके बाद से ही वहां के 3, एक अधिकारी और 2 मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें अजीत कुमार ये असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर थे और बलबीर सिंह अकाउंट्स असिस्टेंट थे। और इसके साथ ही जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, किंग पिन बताया जा रहा है इस पूरे स्कैम का, अली हुसैन शाह, अजीत कुमार और बलबीर सिंह जो थे, ये कहा जा रहा था अजीत कुमार जो असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर थे, इन्होंने ही जानकारी दी थी इस पूरे स्कैम की अपने बड़े अधिकारियों को, और ये दोनों तो यहीं पे थे, लेकिन अली हुसैन शाह जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे, जिसके बाद आज उन्हें डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। हालांकि कहां से गिरफ्तार एग्जैक्ट किया गया ये प्रेस नोट में जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि जम्मू में कई जगह पर छापेमारी जो है कई ठिकानों पर की गई थी। अब किस पुलिस ने किया ये भी क्लियर नहीं है। प्रेस नोट में यही कहा गया है कि जो टीम बनाई गई थी उसने उसे गिरफ्तार किया है। अब उन्होंने जो बयान दिए होंगे उसके बाद जो है अजीत कुमार, जो कि तब के असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर थे, और बलबीर सिंह अकाउंट असिस्टेंट तब के, ये बता दें आपको कि इन्हें अलग अलग जिम्मेवारियां भी सौंपी गई थी अलग अलग विभागों में, और ये वो काम भी करते थे जिसके चलते ये कहा जा रहा था कि अली हुसैन शाह इसी का फायदा उठाता था और इस स्कैम को उसने अंजाम दिया होगा। ये संभावना जताई जा रही है। अब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी जांच होगी, क्या सिर्फ अली हुसैन शाह ने 1,38,00,000 के स्कैम को अंजाम दिया है, या फिर जो अन्य 2 लोग, एक अधिकारी और असिस्टेंट अकाउंटेंट जो हैं, उनका भी इसमें रोल है। जब तक जांच नहीं होती है तब तक पुख्ता तौर से कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। एक बार फिर बता दें, अजीत कुमार और बलबीर सिंह को अलग अलग कार्यालयों की जिम्मेवारी भी दी थी। एआरटीओ ऑफिस में भी जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है बलबीर सिंह,
वो 2 दिन आते थे। और इसके साथ ही अजीत कुमार, इन्हें भी किसी और विभाग का कार्य जो था वो दिया गया था। ये कहा जा रहा है कि अली हुसैन शाह पासपोर्ट और यूजर आईडी का इस्तेमाल करता था और फेक बिल बनाकर पैसे सरकार से मंगवाता था और अपने अकाउंट में डालता था। हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ स्कैम जो हैं वो हुए हों, इसकी संभावना से अभी इनकार करना मुश्किल है। लेकिन जो स्कैम सामने आया है, 1,38,00,000 रुपए मंगवाए गए, सरकार को चूना लगाया गया और अपने अकाउंट में डलवाए गए। और यह भी कहा जा रहा था कि उसके बाद से ये पैसे अन्य अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए हैं। हालांकि अभी जांच चल रही है, क्या कुछ आगे सामने आता है वो भी आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पुलिस के प्रेस नोट के अकॉर्डिंग एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर विजय कुमार, एसएचओ पुलिस स्टेशन अरनास और एसआई ललित शर्मा, जो कि एसडीपीओ अरनास मोहम्मद इरफान खान जी की अगुवाई में काम कर रहे थे, इन्होंने रेड किए वेरियस लोकेशंस इन जम्मू। और फाइनली आज जो है वो एक जो सूचना इन्हें मिली थी उसके आधार पर इन्होंने छापा मारा और अली हुसैन शाह पुत्र आजम हुसैन शाह निवासी शेरगढ़ी तहसील चसाना एट प्रेजेंट बांडी मोहर, जो कि एमटीएस असिस्टेंट था सब ट्रेजरी दरमाड़ी में, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। और किन धाराओं के तहत, पूरा अमाउंट एक बार फिर आपको बता दें, 1,38,17,971 रुपए का ये पूरा जो स्कैम है वो हुआ था। और अजीत कुमार जो है वो पुत्र पंजाबू राम निवासी रियाला तहसील पोनी के बेसिकली रहने वाले हैं, लेकिन मौजूदा समय में ये रूपनगर रियासी में पिछले लंबे समय से रह रहे हैं। इसके साथ ही बलबीर सिंह जो है पुत्र कृपा, ये कोटली लाजपत तहसील बमाग डिस्ट्रिक्ट रियासी के रहने वाले हैं और मौजूदा समय में गीतानगर रियासी में ये रह रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था, वो धाराएं आपको बता दें। पुलिस स्टेशन अरनास में 409, 420, 477 ए आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन अरनास में इस फ्रॉड और स्कैम के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया गया था। और उसी के बाद जो जांच चल रही थी, उसके बाद जो किंग पिन था इस पूरे स्कैम का अली हुसैन शाह, और उसके साथ ही क्रिमिनल कंस्पिरेसी के आरोप में अजीत कुमार और बलबीर सिंह को, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और यहां ये आपको बताना जरूरी होगा कि ये जो स्कैम था, ये कहा जा रहा था कि जो अजीत कुमार हैं, जो अधिकारी हैं, सब ट्रेजरी दरमाड़ी के असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर थे वो, उसके बाद ये तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने ही ये जो स्कैम हुआ था इसकी जानकारी अपने हायर अधिकारियों को दी थी, उच्च अधिकारियों को दी थी, हायर ऑफिसर को दी थी, और उसके बाद जो जांच हो रही थी वो भी उसमें सहयोग कर रहे थे। इन्हें गिरफ्तार पहले नहीं किया गया था, लेकिन जब आज मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे कार्यालय भी, शायद रियासी कार्यालय भी ट्रेजरी के लाया गया, और वहां पर भी उसने जो ये स्कैम हुआ है उसे मानने से इनकार कर दिया। और कुछ और बयानात भी उसने दिए होंगे, ये सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद ही अन्य 2 अधिकारी और असिस्टेंट अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जो कुछ भी सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।